बन सकते हैं। महान बनने में कोई अपने पास कमी नहीं, कमी मात्र है तो बस उस महान बनने की शैली, पद्धति जिसका अनुपालन आप कर रहे या करना चाहते हैं उसको आप समझ लीजिए। यदि उस पद्धति को आपने समझा, जाना, बूझा और उसको अपने रोजमर्रा के जीवन व्यवहार में यदि आप लेकर के आते हैं तो फिर आपको कोई महान बनने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने एक सही दिशा में सफल कदम उठाया है जो आपको सिद्धि प्रदान करेगा। सही दिशा स, सफल कदम स, और सिद्धि दिलाएगा स। जहां ये तीन सकारों की त्रिवेणी जहां हो जाएगी, समझना कि बस संसार का चक्रव्यूह, संसार की आपाधापी, संसार का ये सारा का सारा खोटा कर्म जो है ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। करना पड़ेगा आपको बिल्कुल उपयोग के साथ, करना पड़ेगा आपको बिल्कुल सही दिशा के साथ, करना पड़ेगा आपको जितनी उसकी आवश्यकता है उतना। ये तीन बातें बताई थी आपको। सही दिशा में जो आप कर रहे हैं क्या वो काफी है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, उपयोग की आपकी धारा। हम अपने जीवन व्यवहार को समुन्नत बना सकते हैं इन्हीं भगवान के एक एक नामों के अर्थों को समझ करके जीवन व्यवहार में उतार लेते हैं। समझना कि हमें भगवान बनने में फिर देरी नहीं लगेगी, ऐसा यहाँ पर समझना। चलते हैं हम यहाँ पर छठवें अध्याय तक, छठवें नंबर के श्लोक तक हम पढ़ चुके थे। अब सातवें नंबर के श्लोक में क्या कहते, भगवान के नामों को यहाँ कहते हैं हम करेंगे। बहुत अच्छा, सपना जी सिरगुप पे कह रही और वाड़ से हम करेंगे। करिए, माया जी सेठी बेंगलुरु से कह रही हैं हम भी प्रयास करेंगे। यदि उन्नतशील बनना है तो तीन प्रश्न उठाना और तीन प्रश्नों को स्वयं समाधान देना, और जो तीन बातें बताई उसकी उपलब्धि आपके जीवन को चमत्कृत कर देगी। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे उच्चारण मिलाइए, आपके पास पुस्तक अथवा पीडीएफ फाइल होगी उससे मिला सकते हैं। सातवें नंबर के श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनंतर्धि रमेयर्धि रचिन्त्यर्धि समग्रधिः प्राग्र्यः प्राग्रहरोभ्यग्रः प्रत्यग्रोग्रिमोग्रजः। तीसरा फिर से बता रहे, तीसरा एक बार उच्चारण कर ले, बताते हैं। एक बार फिर से देखें उसको। अनंतर्धि रमेयर्धि रचिन्त्यर्धि समग्रधिः प्राग्र्यः प्राग्रहरोभ्यग्रः प्रत्यग्रो ग्र्यो ग्रीमोग्रजः। यहाँ पढ़ते समय बहुत से विस्खलित होते हैं, इसलिए आप पेंसिल से निशान लगा ले वहां पर, जिससे आपको धीमे धीमे पढ़ेंगे जबान पर बैठ जाएगा एक बार शब्द तो फिर बिल्कुल सही निकलेगा। और यदि गलत बैठ गया जबान पर तो गलत ही निकलता है। गालियां जब व्यक्ति के जबान पर संस्कार के रूप में बैठ जाती है तो वो बड़ा त्यागी बनने के बाद भी साला साली बोल देता है। साला साली जो क्या है, साला साली बोलना ये भी गाली मानी जाती है।
हो जाते, कभी कभी संस्कार बैठे रहते हैं जुबान पर खोटे, वही निकलते हैं। हाँ, ऐसा होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सीखते समय अच्छे से उसको आप पढ़े, जुबान पर बैठ जाएगा, सही निकलेगा, है ना। एक बार फिर से मिलाते हैं। अनंतर धीर रमीयर धीर चिंतर धी समग्र धी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राग्रह प्राग्रहरोभ्यग्रह प्रत्यग्रो ग्र्यो ग्रीमोग्रजः, इस प्रकार से यहाँ पर रुक रुक के थोड़ा हल्का सा, फिर जब पढ़ोगे तो फिर जब फास्ट पढ़ोगे तो प्राग्रह प्राग्रहरोभ्यग्र प्रत्यग्रो ग्रीमोग्रजः, इस प्रकार से आप इसको, और मतलब जब आपकी जुबान पर बैठ जाएगा तो इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। प्राग्रह प्राग्रहरोभ्यग्रह प्रत्यग्रो ग्रीमोग्रजः, इस प्रकार से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। हम चलते हैं इसके अर्थों में। 3 बातें बताई थी अभी आप लोगों को। सही दिशा में क्या हम कदम उठा रहे हैं? पहला क्वेश्चन, क्या हमारे द्वारा किया गया प्रयास काफी है? दूसरा क्वेश्चन, और क्या हम तीसरी बात लो मैं ही भूल गया। तीसरी बात बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी? हाँ, उपयोग, हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो उपयोग हमारा सही दिशा में है या नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते भी आप उधर देखने लगो, इधर देखने लगो, उधर की कहीं की सोचने लगो। नहीं, अपनी उन्नति यदि करना है तो इन 3 प्रश्नों को देख करके 3 बातों का ध्यान रखना। सही दिशा में कदम 1, फिर उसके उपरांत सफल प्रयास पुरुषार्थ 2, वो भी सब, और सिद्धि, इसके माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति नंबर 3। इस प्रकार की उपलब्धियां हमारे जीवन में होती। हम चलते हैं आगे। यहाँ कहते हैं अनंतरधि, कहते हैं भगवान का एक नाम है अनंतरधि। किसे कहते हैं? कहते अनंता रिद्धिर यस्य स अनंतरधि। बहुत अच्छा। कहते हैं जिनेन्द्र प्रभु की रिद्धि, यानी जो रिद्धि है, लक्ष्मी है, रिद्धि कहो लक्ष्मी कहो, एक अर्थक है। कैसी है? अनंत होने से वो अनंतरधि है। भगवान को एक रिद्धि नहीं है। लोग कहते 64 रिद्धि है भगवान को। हाँ, 64 तो उपलक्षण मात्र है। अनंत रिद्धियों के धनी है भगवान। एक एक गुण एक एक रिद्धि के समान है भगवान के। इसलिए कहते अनंत चतुष्टय के धनी। भगवान के कितने हैं चतुष्टय? 1 है 2 है? नहीं, 4 ही चतुष्टय होते हैं ऐसा हमने, हाँ 4 होते, हमने भी पढ़ा सुना है। लेकिन उनके गुण अनंत है, एक एक गुण एक एक रिद्धि के सदृश है। वही रिद्धि उनकी संपत्ति है, वही उनकी मौलिक वस्तु मानी जाती है। और जिसके पास ये मौलिक रिद्धि, मौलिक संपत्ति, मौलिक लक्ष्मी होती है, वही वास्तव में मूल माना जाता है। भगवान भी कैसे हैं? अनंत रिद्धिर यस्य स अनंतरधि, जिनके पास अनंत रिद्धि यानी लक्ष्मी होती है प्रभु, ऐसे जिनेन्द्र प्रभु का सार्थक नाम है अनंतरधि। फिर एक और नाम यहाँ पर कहा भगवान का, कहते हैं अनंतरधि, कहते अमीयरधि। अब वहां पे रिद्धि अनंतरधि र है, र का विसर्ग हो गया, विसर्ग से अ निकलेगा तो अमी बन जाएगा, अमीयरधि। अब अमीयरधि इस शब्द का अर्थ करते हैं अमेया मर्यादि भूता रिद्धि अमीयरधि। कहते अमर्याद रिद्धि के धारक होने से अमीयरधि। भगवान की रिद्धि क्या है? भगवान की रिद्धियों में किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं, रिद्धि में मर्यादा नहीं, वो अनलिमिटेड काम है भगवान का, बिना मर्यादा, मर्यादाओं से भी पार चले गए हैं, ऐसी भगवान की रिद्धियां हैं। अमर्याद रिद्धि के धारक होने से
भगवान को अमीयर्धी कहा जाता है। हमारी क्षमताएं हैं, हमारे पास कुछ क्षमता इसलिए है क्योंकि कर्म का आवरण पड़ा है आत्मा के ऊपर। जब कर्मों के सारे पटल समाप्त हो जाते हैं तब हमारी भी आदि आदि जितनी भी क्षमताएं हैं वो अनलिमिटेड अमर्याद हो जाती है। इसलिए भगवान का एक नाम है अमीयर्थी। फिर भगवान का एक और नाम है अमीयर्थी रचिंत्य। र का विसर्ग हो गया, विसर्ग यहाँ पर संधि कार्य हुआ, अ निकलेगा वहां से, तो यहाँ विसर्ग के साथ अमीयर्थी विसर्ग अ निकलेगा अचिंत्यर्थी। अब तीसरा नाम कहते हैं अचिंत्यर्थी। किसे कहते हैं? अचिंत्या चिंतयितुम अशक्या रिद्धिर्यस्य स चिंत्यर्थी। कहते हैं यस्य यानी जिनकी रिद्धि, जिनकी रिद्धि का चिंतन करना अशक्य है, ऐसे प्रभु को अचिंत्यर्थी कहना योग्य ही है। ऐसे भगवान को अचिंत्यर्थी कहा जाता है। भगवान को अचिंत्यर्थी कहते हैं। अर्थात प्रभु जो है कहते हैं उनकी रिद्धि का चिंतन नहीं कर सकते। उनके पास क्या क्या है, कितनी क्षमता, कितनी गुणवत्ता है, ये सामान्य मनुष्य के मति श्रुत ज्ञान के बल अथवा मन पर्यावधि ज्ञान के बूते वो नहीं जान सकते। उनको जानने के लिए तो वही लोकालोक प्रकाश कहा सकल प्रत्यक्ष, तो केवल ज्ञान ही चाहिए जिससे उसको जानना जा सकता। इसलिए भगवान का इतना अचिंत्यर्थी कहा। फिर कहते भगवान का एक नाम है समग्र धी। किसे कहते समग्र धी? कहते समग्र परिपूर्णा घे प्रमाणाधि बुद्धि केवल ज्ञानम यस्येति समग्र धी। ये यहाँ पर कहा समग्र धी का यहाँ पर अर्थ करते हैं कि जिनेश्वर की धी धी यानी केवल ज्ञान रूपी जो बुद्धि है वो समग्र यानी परिपूर्ण ज्ञेय जीवादि पदार्थों को जानती है, अतः वे समग्र धी हैं। उनकी बुद्धि से बाहर नहीं जाने गए पदार्थ है ही नहीं। उनकी बुद्धि में सारे सारे बुद्धि, बुद्धि तो मतिश्रुत ज्ञान को लेकर, उनकी बुद्धि यहाँ पे बोलने के लिए बुद्धि है भगवान का ज्ञान। भगवान के ज्ञान में ऐसी कोई वस्तु नहीं छूटती जो उनके ज्ञान में न आई हो। संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को वहां क्या कर लेते हैं, जानते हैं। इसलिए भगवान को समग्र धी, समग्र समुचे का वाची है, संपूर्ण का वाची है, और धी यहाँ पर बुद्धि का वाची है। भगवान के पास धी यानी केवल ज्ञान रूपी बुद्धि होती है। इसलिए भगवान का एक नाम है समग्र धी। हम भी समग्र धी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? समग्र धी बन सकते हैं हम सभी। उस समग्र धी बनने के लिए यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 काम करना है। कितना काम करना है? 4 काम। यदि आप जीवन में इस प्रकार 4 का हमेशा चिंतन करते हो तो समझना कि आपको समग्र धी बनने में फिर कभी कोई देरी नहीं लगेगी। तो 4 बातें कौन सी करना जीवन में, किसका चिंतन करना जिससे समग्र धी बनेंगे? तो सुनो, सबसे पहली बात है कि चिंतन करना तो आत्मा का चिंतन करना। किसका चिंतन करना? आत्मा का। जिन्होंने आत्मा का चिंतन किया उन्हें समग्र धी बनने में फिर देर नहीं लगी। आप भी यदि समग्र धी बनने का यदि सफल पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो आत्मा का चिंतन करो।
लेकिन आत्मा का चिंतन करने के पहले परमात्मा का चिंतन करो। नंबर 2, क्रम उल्टा बोल दिया, पहले परमात्मा का चिंतन करना। किसका करना? परमात्मा। जिसने परमात्मा का चिंतन किया, फिर परमात्मा का चिंतन करते करते अभी पर का आलंबन लिया था, लेकिन अब वहां पर अब आत्मिक आलंबन, स्वयं की आत्मा को वहां पर चिंतन करता है। क्योंकि परमात्मा का चिंतन करते करते ही जब ऊंचा उठ जाता, भूमिका उसकी ऊपर हो जाती है, तब जाकर के वह आत्मिक चिंतन करता है। ये दूसरा कार्य करना, समग्रधी यदि बनना है तो। और तीसरा कार्य कहा, शास्त्रों का चिंतन करो। किसका करो? शास्त्रों का चिंतन करो। यदि हम शास्त्रों का चिंतन मंथन मनन करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें अपना उपयोग लगा करके रखते हैं, तो समझ लेना कि फिर समग्र धी बनने में हमें कोई देरी नहीं लगेगी। शुक्ले चाते पूर्व विदः, ये जो शुक्ल ध्यान है, ये पूर्व विद वालों को उपलब्ध होता, इतना परिपूर्ण ज्ञान होता उनके पास, तब कहीं जाकर के वो केवल ज्ञान को उपलब्ध करने के पूर्व वो शुक्ल ध्यान के माध्यम से आत्मा में बैठा हुआ अनादिकालीन जो मोह रूपी शत्रु है, उसको नष्ट करके वह क्षीण मोही बन जाते हैं। किसके माध्यम से? शास्त्रों का चिंतन। शास्त्र मतलब श्रुत का चिंतन। भूमिका अनुसार काम करे। हम छोटी भूमिका में है तो जिनवाणी सामने रख करके पढ़े, पढ़ लिया, चिंतन में मंथन में ले आए, वो और हमारा आगे बढ़ गया। पुस्तक का आलंबन नहीं लेना है, श्रुत का आलंबन लिया, जो आपके पास क्षिप्त सम के रूप में है, उसको आप अपने मानस पटल पर लेकर के आइए। तीसरा का शास्त्रों का चिंतन। और चौथा चिंतन करना है, यदि आपको समग्रधी बनना है, सबसे बड़ी बात कहने जा रहे हैं, अपने जीवन का चिंतन करना। यदि जी आपने अपने जीवन का चिंतन कर लिया, मैं हूं कौन, कहां से आया, इस दर पर है जाना, इस दुनिया में क्या है मेरा, साथ किसे ले जाना, क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या मुझको है पाना, कैसा है मम रूप सलोना, तब शिव को है जाना। बस अपने जीवन का चिंतन जिसने कर लिया, वो शिव को उपलब्ध हो सकता। ध्यान रखना। अपने जीवन का 4 बातें यदि आप अपने जीवन में कर लो, निश्चित है आप समग्र धी बन जाओगे, केवल ज्ञानी भगवान बन जाओगे। भगवान बनने की कुछ बातें आपको बताई जा रही है। कितना आप प्रयास करेंगे, कितना आप पालन करेंगे, ये आपके अपने स्वयं उपादान पर आधारित। हम तो निमित्त मात्र हैं, जिनवाणी निमित्त मात्र है। वो आपको बता देती है, माइल स्टोन बताता कि मंजिल इतनी है। वो कभी मूक है, निमित्त है। बस उस निमित्त को पाकर के आप अपनी उपादान को जागृत कर लीजिए, क्योंकि कार्य जब भी होगा उपादान में ही होगा। ध्यान रखना। इसलिए हम ऐसे छोटे छोटे उन सफल निमित्तों को लेकर के हमें ऐसा करना। इस प्रकार से अपने को करना। समग्र धी बनने के ये 4 रास्ते आज आपको बताए हैं। अभी आप अपनी भूमिका में
जिस भी भूमिका में गृहस्थी में है आप लोग, इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चिंतन में लाइए। ये संस्कार बन जाएंगे, इस मनुष्य पर्याय में आपके जीवन के अंतिम क्षणों में संलेखना और समाधि के समय काम में आएंगे आपके। और फिर उस समय आपका जिस समय प्राणांत होगा, उस समय फिर आपको देहगत तकलीफ, जिसको आर्त की परिणति कहते हैं, वो नहीं होगी। हर व्यक्ति का जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है, पक्की बात है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, सबको मरना एक दिन। तो मरे तो कैसे मरना? मरते समय यही संस्कार आपके अंतरंग में बैठे रहेंगे, आप चिंतन करेंगे इस ओर। तो शरीर की ओर दृष्टि, शरीर की ओर उपयोग न जाने से फिर शरीरगत आर्त की पीड़ा आपको नहीं होगी, और आपका सलेखना मरण, शुभ मरण हो करके आप अच्छी सदगति को प्राप्त करेंगे। और ये संस्कार पुनः ऊपर जब जाओगे आप स्वर्ग आदि में, वहां भी बने रहेंगे, और वहां से लौट करके फिर तो अपने को सीधे ये संस्कार हमें समग्र धी बना देंगे। क्या बना देंगे? ये तरीके हैं, इनका प्रयोग आप कीजिए अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में। निश्चित है आपको समग्र धी बनने में कोई रोक नहीं सकता। और ये माया जी सेठी कह रही है वहां से हाथ उठा करके बेंगलुरु से कि हम इसका प्रयोग करेंगे। सरोज जी ग्वालियर से कह रही है हम भी प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात, बढ़िया, करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि यही अपने जीवन में जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। समग्र धी के बाद फिर एक और नाम कहते हैं हम भी करें। वंदना जी जमदाड़े चल करंजी से कह रही हम भी इन 4 बातों का चिंतन करेंगे। बहुत अच्छा। फिर कहते प्राग्रह, किसे कहते हैं? प्राग्रह। कहते प्राग्रे भवः प्राग्रह अग्राद्यत। कहते सबसे प्रथम श्रेष्ठ पन्ना पाने योग्य है भव जिनका, ऐसे जिनराज प्राग्रह हैं, अथवा सबके मुख्य होने से आप प्राग्रह हैं। यहाँ प्राग्रह पने का अर्थ इतना ही है, प्राग्रह का अर्थ सबसे प्रथम श्रेष्ठ पना, सबसे पहला। अर्थात आदिनाथ जी इस वर्तमान अवसर पणी के प्रथम तीर्थंकर हुए। हम भी करेंगे, सुनीता जी सेट्टे कह रही हैं सांगली से, हम भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आदिनाथ जी सबसे पहले आद्य तीर्थंकर हुए, तो प्रथम श्रेष्ठ पना उन्होंने क्या पाया? केवल ज्ञान पाया। और फिर आगे चल करके अन्य तीर्थंकरों को फिर केवल ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर तीर्थंकर केवली की विवक्षा को लेकर के सबसे प्रथम श्रेष्ठ पन्ना पाने योग्य है, इसलिए प्राग्रह कहा। हम भी 4 बातों का चिंतन करेंगे। मंजू भाभी मोदी नागपुर से कह रही हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर एक और नाम कहते हैं प्राग्रहरः। क्या है यहाँ पर? फिर एक और नाम कहा प्राग्रहरः। प्राग्रहरो विसर्ग का वो हो गया, प्रागहरो बन गया। पढ़ते समय प्राग्रहरो बोलेंगे, लेकिन जिस समय उसका संधि विग्रह किया जाएगा उस समय प्राग्रहरः। किसे कहते हैं प्राग्रहरः? तो यहाँ पर इसका अर्थ बताते कहते हैं प्राग्रहर का अर्थ है कहते हैं प्रकृष्ट मग्रम हरति इति प्राग्रहरः। कहते उत्कृष्ट प्रधान पद धारण करने वाले। कैसे है भगवान? उत्कृष्ट प्रधान पद को धारण करने वाले, अथवा प्रत्येक मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम आपका स्मरण किया जाता है, इसलिए प्राग्रहर कहे जाते हैं। सभी कोई भी कार्य हो तो अपन मंगलम भगवान वीरो, अपन भगवान के नाम लेते ना,
सबसे पहले भगवान की नाम लिया जाता, आपका स्मरण किया जाता है, इसलिए आपका स्मरण करना ये प्राग्रहरः कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ प्रत्येक मांगलिक कार्य में कुसुम जी जैन कह रही है, कुसुम जी सेठी बेंगलुरु से, हम भी करेंगे 4 बातों का चिंतन। प्रत्येक मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम आपका स्मरण किया जाता है, इसलिए प्राग्रहर कहा जाता है। फिर भगवान का एक और नाम कहा यहाँ पर, प्रत्यग्रह, प्रत्यग्रो विसर्ग का ओ हो गया, प्रत्यग्रह है। जब संधि विग्रह करेंगे तो ये शब्द बने, किसे कहते हैं प्रत्यग्रह, क्या अर्थ है इसका, कहते हैं प्रेत्यांतम गृहीत मग्रम येन स प्रत्यग्रह, कहते आप समस्त लोगों से विलक्षण हैं। विलक्षण यानी अलग ही है, आपकी चर्या चेष्टा आपका सारा काम विलक्षण है, नूतन है, अग्रग्रहणीय है, इसलिए प्रत्यग्र है। प्रत्यग्र के देखो 3 अर्थ किए हैं यहाँ पर, अच्छे से समझना। कहते हैं आप समस्त लोगों से विलक्षण है, विलक्षण है सामान्य नहीं, आप तो विशेष हैं। विलक्षण यानी विशेष लोग कहलाते, कुछ सामान्य होते हैं। अपन सब संसारी गृहस्थ सब सामान्य की कोटि में आते हैं, और भगवान समस्त लोगों से विलक्षण है, विशेष है, नूतन है। नूतन नए का वाची है, अपन सब पुराने हैं। कर्मों का अभाव हो गया, नूतन पन्ना आ गया उनमें, ऐसे नूतन और अग्रग्रहणी है, पहले ग्रहण करने योग्य हैं, इसलिए प्रत्यग्र ये शब्द का अर्थ यहाँ पर समझना। फिर भगवान का एक ना अग्र्य, क्या कहा, अग्र्य, ऐसा भी भगवान का एक नाम का अग्र्य, किसे कहते अग्र्य, यहाँ भी विसर्ग हो गया, अग्रियो बन गया। कहते अग्रे भवो अग्रय अग्राद्यत, प्रधान पद को धारण करने वाले होने से अग्र्य हैं। भगवान कैसे हैं, अग्र्य है। अभ्यग्र, अभ्यग्र नहीं यहाँ पर, अच्छा अभ्यग्र छूट गया, हाँ 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 अभ्यग्र छूट गया, ठीक ठीक बहुत अच्छा, सरोज जी ने याद दिला दिया ग्वालियर से, भैया जी अभ्यग्र, हमने कहा अभ्यग्र भी बताना बाकी है। ये कहलाते हैं भैया, मतलब एक एक शब्द को ध्यान में रख करके पढ़ना, उपयोग के साथ पढ़ना है, तभी जाकर के सिद्धि मिलेगी। लिखना भी है, लिखा पढ़ी भी चलती है बराबर उन लोग की, बहुत अच्छा बढ़िया है। अभ्यग्र छूट गया है, प्राग्र हरा और प्रत्यग्र के बीच में अभ्यग्र, अभ्यग्र का अर्थ क्या है, अभ्यग्र का अर्थ है अभिमुख, मग्रमस्य अभ्यग्र, कहते हैं कि लोक का अग्र भाग प्राप्त करने के सम्मुख है, इसलिए अभ्यग्र है। हाँ, लोक का कौन सा भाग, अग्रभाग कहाँ पर है, सीधे टॉप पर पहुंचने वाले हैं। अभी वर्तमान में तो मध्य लोक में है, भगवान के रूप में सहयोग केवली आत्मा परमात्मा। अब बस जैसे ही 4 आघातियां खत्म होंगे, बस सीधे लोकाग्र में कहा पहुंचेंगे भगवान। तो लोक का अग्रभाग प्राप्त करने के सम्मुख है, बस खत्म घातिया अघातिया गए कि सीधे भगवान लोकाग्र में विराजमान हो जाएंगे, इसलिए अभ्यग्र है। प्रत्यग्र बता ही दिया। अग्रह के विषय में कहा था, प्रधान पद को धारण करने वाले होने से अग्रय है, प्रधान पद है उनके पास में। क्या बल, सभी प्रधान पद उनके पास में, इसलिए अग्रय कहलाते हैं। और फिर भगवान का एक नाम है अग्रिमो, अग्रिमः विसर्ग है, विसर्ग का ओ हो गया, अग्रिमः, अग्रिमा किसे कहते हैं, तो अग्रिमा के विषय में कहते हैं अग्रस्य भावोग्रिमः पृथिव्यादिभ्यः इमन्वा, कहते सबसे सारी जनता से अग्रसर होने से
आप अग्रिम हो। क्या है भगवान? भगवान अग्रिम पंक्ति में, बोलते ना आप अग्रिम पंक्ति में बैठे भैया, पहली पंक्ति में, मतलब पहली क्यू में, पहली लाइन में बैठिए। यदि सबसे, सारी जनता से अग्रसर होने से आप क्या है? अग्रिमः। इसलिए भगवान का एक सार्थक नाम अग्रिम ऐसा कहा जाता है। फिर भगवान का इस 7वें नंबर के श्लोक में अंतिम नाम कहा जा रहा है अग्रजः। किसे कहते हैं अग्रज? कहते अग्रे जाता अग्रजः। कहते हैं अग्रे जाता मतलब सबसे प्रथम जो क्या हुए? अग्र यानी प्रथम, जय यानी उत्पन्न होना, तो सबसे प्रथम उत्पन्न हुए हैं अथवा सबसे ज्येष्ठ होने के कारण अग्रज है। 24 तीर्थंकरों में यदि ज्येष्ठ तीर्थंकर कौन से हैं? तो आदिनाथ जी हैं। आदिनाथ जी की स्तुति की है जिनसेन महाराज ने। ये आदिनाथ भगवान जी को ही उन्होंने भगवान की है। इस प्रकार से वे अग्रज कहलाते हैं। ये यहाँ पर कहा, फिर कहते हैं यहाँ पर अग्रज पर्यंत श्रेष्ठ अर्थ के वाचक। अग्रज के लिए कहते हैं श्रेष्ठ अर्थ में इतने शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रघात, संघात, भिक्षा, प्रकार, प्रथम, अधिक, पल और परमाणु का आलंबन, पुर और श्रेष्ठ, इन 10 शब्दों की अर्थ में अग्र शब्द का प्रयोग होता है। इस स्तोत्र में यहाँ प्राग शब्द को आदि लेकर अग्रज पर्यंत शब्द श्रेष्ठ अर्थ के वाचक है। पढ़ा अपन ने, प्राग्रह, प्राग्र, हरोभ्यग्र, इससे लेकर के तीसरा चरण और चौथा चरण श्लोक का, ये सभी कैसे हैं? ये श्रेष्ठ अर्थ के वाचक है, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से अपन ने यहाँ 7वें नंबर के श्लोक में निबद्ध इन शब्दों की अर्थों को जाना। अब हम आगे चलते हैं। 8वें नंबर के श्लोक में भी भगवान के नामों का उल्लेख करते हैं। मिलाएंगे आप लोग पुस्तक में से, और 1008 बन जाना है आपकी घड़ी में। देख लीजिए 10:08 आ गए होंगे मोबाइल में। किसी का मोबाइल आगे पीछे होगा 1 आध मिनट तो अभी आ जाएगा आपका। तो 1008 बनना है, तो ये अपने को कार्य करने हैं जो आपके लिए या जिनवाणी के माध्यम से बताए जा रहे हैं। निश्चित हम भगवान अवश्य बनेंगे। देखिए 8वें नंबर का ही श्लोक आ रहा है और बज गए हैं 10:08। कैसा संयोग है, बहुत अच्छा। पढ़ते हैं, मिलाइए। महातपा महातेजा महोदर को महोदय, महायशा महाधामा महासत्तो महाधृति। इस प्रकार से सिंपल है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर से एक बार देख ले। महातपा महातेजा महोदर को महोदय, महायशा महाधामा महासत्वो महाधृति। इस प्रकार से इसको अपन उच्चारण यहाँ पर करेंगे। क्या कहा? यहाँ भगवान का एक नाम है महातपा। भगवान का नाम महातपा है। महतपो द्वादश विधम तपो यस्य स महातपः। कहते हैं कि अनशन, अवमोदर्य आदि 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी महामुनि राज ने तत्पार सूत्र के 9वें अध्याय में जहाँ पर संवर और निर्जरा तत्व की चर्चा की, वहां कहा, क्या कहा? अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः।
ये 6 बहिरंग तप होते हैं। और कहते हैं अंतरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यानानुत्तरम। उत्तरम, उत्तर यानी बाद के मतलब अंतरंग बहिरंग पहले बता दिए। ये अंतरंग अभ्यंतर तप कहलाते हैं। 6 6 और 6 12 तप हो गए। इस प्रकार कहते हैं ऐसे 12 तप जिनेंद्र भगवान ने किए, इसलिए उनका सार्थक नाम है महातपा। क्या है भगवान का नाम? महातपा। ऐसे 12 प्रकार के तपों को तपा भगवान ने, इसलिए उनका सार्थक नाम महातपा यहाँ कहा। फिर भगवान का एक और नाम महातेजा कहा है। किसे कहते हैं महातेजा? कहते महत तेजा पुण्यम यस्य स महातेजा। ये भगवान को महातेजा कहते हैं। कहते महत तेज, महान तेज यानी पुण्य। तेज यानी पुण्य का वाची यहाँ पर है, क्योंकि तेज भी पुण्यवानों को ही उपलब्ध होता है। बिना पुण्यवानों को तेज की प्राप्ति नहीं होती। तो भैया जो घर में तेजा तेजी दिखाते हैं वो पुण्यवान है क्या? हाँ, वो भी पुण्यवान है जो तेजा तेजी दिखाते। गुस्सा करने वाला भी पुण्यवान है, लेकिन उस अपने पुण्य को गुस्से के रूप में करता तो पाप बांधता। ध्यान रखना। क्या करता है? गुस्सा, हर व्यक्ति में गुस्सा करने की क्या है? गुस्सा करने के लिए वीर्यान्तरय का 6 उपशम चाहिए। इसी 6 उपशम का नाम पुण्य है। ध्यान रखना। क्योंकि गुस्सा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती, बिना शक्ति के गुस्सा नहीं करता। दुर्बल व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, बोलता भैया अपनी ताकत नहीं है गुस्सा करने की, क्योंकि उसके पास या तो ज्ञानी होगा तो नहीं करेगा, और यदि उसके पास क्षमता ही नहीं होगी तो क्या करेगा? गुस्सा खटिया पर लेट गया है, अब खाने को कुछ चाहिए उसको मन का, अब वो लाती बहू कुछ दूसरा, तो अब क्या करे? वो गुस्सा भी नहीं कर पा रहा, ताकत ही नहीं उसकी, तो क्या पुण्य है? क्या है ही नहीं पुण्य उसके पास में, तो कहां से गुस्सा करेगा? यह तेज का मतलब है पुण्य। कौन सा तेज? भगवान के पास अनंत ज्ञान दर्शन सुख का तेज है, ये लगाना यहाँ पर। ये तो आपको यहाँ फिर भी एक सिद्धांत की चर्चा की, वहां पर पुण्य मतलब क्षयोपशम रूप होता है। तेजा तेजी के मानने गुस्सा यहाँ पर कहा है। गुस्सा भी करना एक प्रकार से हमारे लिए अहितकारी होता है। यदि इस अहितकारी गुस्से को करते हैं, हम अपने पुण्य को खो रहे हैं। सुन लो, क्या कर रहे हैं हम लोग? पुण्य था आपके पास, आप पुण्य का उपयोग गुस्सा करके भी कर सकते थे, आप अपने पुण्य का उपयोग क्षमा करके भी कर सकते थे। अब वस्तु आपके पास में है, आप क्या करना चाहते हैं? गुस्सा करके आप अपने पुण्य का दुरुपयोग करना चाहते, बर्बाद करना चाहते हैं, कि आप क्षमा करके अपने पुण्य का परिवर्धन करना चाहते हैं? ये आपकी सोच पर आधारित है। बहुत अच्छा, माया जी सेठी कह रही हाथ उठा करके कि भैया हम अपने, अब गुस्सा भी पुण्य है, उस पुण्य का सदुपयोग करेंगे, मतलब क्षमा भाव रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। कहते महान तेज, पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। बहन जी कह रही हैं, वंदना जी जमदाड़े चल करण जी से पूरी तरह नियंत्रण नहीं। अभी नई नई जब बच्चा गाड़ी चलाता है तो डगमग डगमग होती है, अभी गाड़ी नियंत्रण में नहीं है। फिर आप अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाओगे तो फिर ऐसी फर्राटे से चलाओगे कि दोनों हाथ छोड़ दोगे, वो अपने आप गाड़ी भागेगी आप। तो अपनी शुरुआत में ऐसा होता, नियंत्रण नहीं होता है, बहक जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बहकने के बाद भी सोचो नहीं हम गलत जा रहे हैं, ये नियंत्रण पे गाड़ी धीरे धीरे आ जाएगी, ऐसा प्रयास करना।
महान तेज है, महातेज कहते हैं। महान तेज यानी पुण्य जिसके ऊपर महातेजा है। तेज और पुण्य एकार्थवाचक है, ऐसा यहाँ पर समझना। उत्तम च जैसा कहा कि गुणी जन पुण्य को तेज स्वरूप और पाप को अंधकार स्वरूप मानते हैं, वो पाप दया रूपी कांति को धारण करने वाले पुरुष में कैसे रह सकता है, इस प्रकार से यहाँ पर समझना। ये यहाँ पर कहा, समय आपका हुआ, अपना स्वाध्याय सुबह का आज तक रखते हैं। मुझे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ आदि तो आप सभी की तरफ से हम नमोस्तु निवेदित करेंगे। सुबह का स्वाध्याय अपना, फिर अगली सूचना तक आपके लिए बाद में बताया जाएगा। अभी इसको स्थगित रखते हैं। शाम का जो स्वाध्याय 8:30 का चलता है वो अपना चलेगा। यदि मैं कहीं ट्रेवलिंग में रहता हूँ तो आपको पूर्व सूचना ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आप संपर्क बना करके रखना। नंबर आपके पास में है, निकिता बहन जी का है, सौम्य जी का है, सोनू जी का कलकत्ता से। इन तीनों के संपर्क में आप बने रहना, आपको जानकारी मिलती रहेगी। अपन यही विराम लेते। आज आप लोग का नियम, चीनी की मिठाई का प्रयोग आप नहीं करेंगे। चीनी किसी वस्तु में डाल करके ले रहे हो बात अलग है, मिठाई, चीनी की मिठाई का प्रयोग नहीं करना है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। सिरजीने वाणी जग कल्याणी, जग जने मदतम मोह हरी, जन्मणे हारी गण हरे हारी, जन्म जरा भवे रोग हरी। तिथये नाणाम दिव्य जोनिम जो पढ़ई, सुनई मई धारई, नानम सौखी मानंतम धरिय, सांसदे मुखी पदम पावई, सांसदे मुखी पदम पावई। 9वां नमोकार। ओम। कोई शंका हो तो देख ले, मैं 2 मिनट में ज्वाइन होता हूँ, 2 मिनट में।
ओम। कोई शंका हो तो देख लें। आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ आ रही है भैया जी। वंदना भैया जी, वंदना वंदना। हाँ भैया बोलो जी, जी। भैया जी मेरा तो जैसे भोजन पानी और रहना वस्त्र सभी मेरा बिल्कुल अलग है और मैं किसी से टच भी नहीं होती हूँ। तो ऐसे स्थिति में भी क्या मैं जाप नहीं कर सकती? मेरा किसी से भी कोई मतलब घर में एक छूने तक का भी काम नहीं है, बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। तो इसमें इस स्थिति में भी मैं जाप नहीं कर सकती क्या? अब वो आपने पूछा था सूतक पातक के संदर्भ को लेकर के। अब वो क्या है, जब हाँ हाँ हाँ। इनके साथ अटैचमेंट बना तब तक वो सूतक पातक तो मानना पड़ता है हमको। बाकी अपन वैसे अपना धर्म ध्यान के निमित्त कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि ये सूतक पातक का संबंध हमारे ब्लड रिलेशन से होता है, रक्त से संदर्भित है, छूने छाने से नहीं होता है। अब बैठा यहाँ अमेरिका में, मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका में भाई बैठा है, अपना बेटा है, अब यहाँ कुछ घटना होती है, बच्चा जन्म लेता है, तो 10 दिन का पालन तो वो भी करेगा वहां पर, है ना। वो कहाँ, वो तो बहुत दूर है, छू ही नहीं रहा अपने को किसी को। हाँ ऐसे समझना उसको। ठीक है, वंदना भैया जी। जी। आप आचार्य श्री को मैं हाँ हाँ, नमोस्तु बोल देंगे। भैया और किसी की है नहीं शंका? ठीक, सभी को जय वंदना भैया, जिनेंद्र, सबकी शुभ ओर से दिवस। वंदना। जी ना भैया जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, वंदना भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी हमारी तरफ से भी आचार्य ऋषि को वंदना हाँ बोलना। हाँ हमारी हाँ, तरफ जरूर से भी जरूर। वंदना बोलिए, तो बोलिएगा। सबकी तरफ से। भैया जी हमारी तरफ से भी धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी। भैया जी हमारी तरफ से भी आचार्य श्री को जी हाँ जी हाँ, नमोस्तु, सबकी आचार्य तरफ श्री को हमारी तरफ से। हमारी संघ को नमोस्तु। नमोस्तु बोलना आचार्य श्री को। से। जी जी आचार्य श्री के जय। वंदना भैया जी। सभी को जय जिनेंद्र, वंदना भैया जी। जय जिनेंद्र। नहीं ना, और आचार्य श्री को